हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रैक्टिस टेस्ट 9 करने वाले हैं। 8 प्रैक्टिस टेस्ट मैं आप सभी को करवा चुकी हूं और उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको वहां जाके देख सकते हैं। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस टेस्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो ये संथाल समुदाय से संबंधित है। अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला यहाँ पे मिलान का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। खनिज समय पर प्राप्त होने योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो इसका स्रोत सूर्य है और ये असमाप्त, क्योंकि सूर्य तो कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस, तो बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। वन अपरोपण क्या है? वर्षा, तो इससे क्या होगा? वर्षा में कमी आएगी। तो ये हो जाएगा आपका मिलान। 5वां प्रश्न है, जैव विघटित प्रदूषक है, तो वो है वाहित मल। अब जैव विघटित यानी कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में विघटित होते रहते हैं, वो जैव विघटित होते हैं। तो जितना हमारा घर का कूड़ा कचरा ये सब है, वो सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर वाहित मल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है बांदीपुर कर्नाटक, सही है। राजाजी उत्तराखंड, सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। पिन वैली जम्मू और कश्मीर, तो ये गलत है, क्योंकि पिन वैली यहाँ पर नहीं है। अब पिन वैली में हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो पिन वैली है वो हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला है कथन वाला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये सही है कि नहीं है? और ये एक सही बात कही गई है। अगला है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो इनका आर्द्र अगर शुष्क जलवायु होगी तो क्या हो जाएगा? ये खत्म होने लगेंगे। ये दोनों ही कथन इसके सही हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आर और ए, दोनों सही है। एक मिनट यहाँ बता देती हूँ। और ये बात भी इसने सही कही है, तो आर ए का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से संबंधित वो ही है, जलवायु से संबंधित दोनों ही कथन है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो है मैत्रेय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो वो है बेतवा नदी। अगला है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत।
अगला है कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1965 में। अगला है शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है? तो वो है अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी सम्मिलित है। अगला है कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि जो है उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे कार्योत्तर विधि जो है उपयुक्त होगी। अगला है कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में ICT का प्रयोग करता है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट ICT युक्तियों को जिम्मेदार मानती है। इसको कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा तकनीकी अक्षमता। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, तो ये एक सतत चर का उदाहरण है। अगला है सिलिकॉन की परत पर चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विशिष्टता का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है JS किल्बी को, ऑप्शन डी। अगला है सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे? कब करेंगे? तो जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो। अगला है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला है क्लाइमेट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्नलिखित में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध करना, सही है। आपके ईमेल खाते का उपलब्ध कराना, ये भी कर सकते हैं। यह विनिर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सारे ही काम हम कर सकते हैं। अगला है मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये वर्ष 2010 से किया जा रहा है। अगला है मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायान चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है कुल 9 पदक जीते हैं। अगला है मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो वो है देवसहायम पिल्लई को। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो वो मिली थी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। अगला है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था? तो वो चोरी चोरा कांड के कारण जो उन्होंने वापस ले लिया था। अगला है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो कितना प्रकाश समय लेता है? 8 मिनट। अगला है ट्राइसेम का एक कार्यक्रम है, तो ट्राइसेम जो है एक ग्रामीण विकास का जो है कार्यक्रम है। अगला है नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसके आधार पर उत्तर चुनना है। तो UGC अधिनियम 1956 की धारा 2 ख च के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो ये कथन सही है। अगला है UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो इसका दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है।
अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो वो थी अंचिता सियूली। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको यूपीएचएससी के प्रैक्टिस टेस्ट और तैयारी जो है कराई जाती है। धन्यवाद।